दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भाजपाई समर्थकों के जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा के सिवा कुछ बचा है? दोस्तों जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर दीपिका पादुकोण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और दोनों की जैसे ही मुलाकात हुई, इस तस्वीर ने बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया है। दोस्तों याद है आपको 2020 में एक फिल्म आई थी छपाक। फिल्म रिलीज होने से पहले दीपिका पादुकोण दिल्ली के जेएनयू गई हुई थी। वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया था। उसके बाद वो भाजपा समर्थकों के निशाने पर आ गई थी और जब भी रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज होती थी तो उनका विरोध होता था, और जब दीपिका पादुकोण की फिल्म आती थी तो उनकी फिल्म को बायकॉट किया जाता था। लेकिन अभी जो तस्वीर आई है भाजपाई समर्थकों को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये तस्वीर देखिए। यहाँ विदेश मंत्री, भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच मुलाकात हो रही है। जैसे ही एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई, नेहा सिंह राठौर ने भाजपा और तालिबान को भाई भाई बता दिया। इसके बाद क्या था, पूरे देश में इस तस्वीर को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट इस समय वायरल हो रहा है, योगी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके कई सारे बयान वायरल हो रहे हैं जब ये लोग तालिबान का विरोध करते थे। वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी तालिबान का विरोध करती थी तो आज उसे हाथ मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दिल्ली घुमाया जा रहा है तालिबान के विदेश मंत्री को, उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, देवबंद में दौरा कराया जा रहा है? दोस्तों जानते हैं आज क्या हुआ? दिल्ली में तालिबान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और तालिबानी सोच दिखाते हुए उसने क्या किया, महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दी। और बड़ी बात, बीजेपी ने इसका विरोध भी नहीं किया। बीजेपी को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था, रोकना चाहिए था आमिर खान मुत्ताकी जैसे लोगों को कि ये महिला विरोधी सोच यहाँ नहीं चलेगी, ये सिर्फ तालिबान तक सीमित रहेगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो बिना महिला पत्रकारों के हुआ। दोस्तों आज तक ऐसा कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जिसमें महिला पत्रकार नहीं होती थी। तालिबान एक आतंकी सोच है, आतंकी संगठन है, आप जानते हैं, और महिला विरोधी है। मलाला यूसुफजई जैसे लोगों पर किसने हमला किया था? तालिबान सोच ने हमला किया था। शिक्षा विरोधी, महिला विरोधी है तालिबान, और आज वो तालिबान उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। मर्सिडीज बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से इन्हें घुमाया जा रहा है और सीधे ये देवबंद पहुंच गए। अरशद मदनी से मुलाकात की और वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पूछा गया कि आप देवबंद क्यों आए हो, तो देखिए आमिर खान मुत्ताकी ने जवाब क्या दिया है। देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़। तो तालिबान के विदेश मंत्री को खुली छूट है नमाज पढ़ने की, अजान देने की, इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की। लेकिन अगर कोई भारतीय मुसलमान, यूपी का मुसलमान इस तरीके की बातें करेगा तो उसके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने पर दोस्तों किस तरीके से बवाल होता है आप लोग जानते हैं। आई लव मोहम्मद बोलने पर उत्तर प्रदेश में बवाल होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन आमिर खान मुत्ताकी को यूपी पुलिस, यूपी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा दे रही है। देवबंद जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी बोलने से वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। मुत्ताकी ने आराम से दौरा किया और निकल गए दिल्ली के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल है जब वो तालिबान का विरोध करते थे। कहते थे कि तालिबान का समर्थन करने का मतलब है आप भारत विरोधी हैं, एंटी इंडिया सोच है आपकी। इनका एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और इस वीडियो को इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। देखिए आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज। दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी तालिबान को लेकर साल 2009 में ऐसी बातें कह चुके हैं। यहाँ एक ट्वीट इनका वायरल किया जा रहा है। राजस्थान और गुजरात
share a border with Pakistan and Taliban is knocking at our door. Take a look at their election manifesto. कह रहे थे तालिबान दस्तक दे रहा है, होशियार हो जाओ, इस तरह का ट्वीट एक वायरल हो रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही नहीं, इनके बीजेपी आईटी सेल के हेड जो अमित मालवीय हैं, ये भी तालिबान को लेकर पहले यही सोच रखते थे। 2012 का इनका एक ट्वीट वायरल है जहां लिखा है तालिबान प्रेजेज इंडिया अंदर फीचर इन कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी। तो इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि थूक कर हर बार चाटने की कला कोई इनसे सीखे। जिसका विरोध किया बाद में उसी का समर्थन किया दोस्तों। और ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है। कहते थे डॉलर आएंगे तो बढ़ने नहीं देंगे, काला धन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज डॉलर की स्थिति क्या है? गैस सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, काला धन वापस नहीं आया। तो हो क्या रहा है इस सरकार में? ये सरकार लगातार दावे वादे तो करती है, लेकिन अपने दावों में बार बार क्यों फेल हो जाती है? एक बार अगर बता दिया कि तालिबान से हमारा कोई नाता नहीं है, तो फिर तालिबान के विदेश मंत्री को भारत आने का न्योता क्यों दिया गया? क्यों उन्हें दिल्ली से उत्तर प्रदेश घुमाया जा रहा है, देवबंद घुमाया जा रहा है? तो जिस तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री को भारत में खुली छूट मिली हुई है, बीजेपी के राज में, मोदी जी के काल में, अब लोग इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और इस बीच नेहा सिंह राठौर का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। नेहा सिंह राठौर ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा तालिबान भाई भाई। सीधे सीधे कहा है कि जो बीजेपी है वो तालिबान है, तालिबान बीजेपी है, दोनों से तुलना कर दी है नेहा सिंह राठौर ने। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने आगे लिखा, दिल्ली में हुई तालिबानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान के तहत महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। फिर से पढ़िए और अपना माथा पीटिए, भाजपा सरकार कायरता और मूर्खता का इतिहास रच रही है। बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा नाखुश लग रही है नेहा सिंह राठौर और कह रही है कि जो सरकार है कायरता और मूर्खता का इतिहास रच रही है, बार बार एक्सपोज हो रही है। दोस्तों सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही नहीं, बहुत सारे लोग एक्स पर, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक और यूज़र हैं सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, पढ़ते हैं, रोल्फ गांधी 2.0। ये लिखते हैं, पूरी दुनिया में विश्व गुरु का एक ही सच्चा दोस्त है, वो है तालिबान। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन संघ के साथ विचारधारा भी मेल खाती है, इसलिए महिलाओं को लेकर भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। जैसे गुंडों को प्रोटेक्शन में मनी भेजी जाती है, इस तरह विदेश नीति के नाम पर इनको भी पैकेज दिए जाते हैं। ये लिखा है रोल्फ गांधी ने। विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से महिला पत्रकारों पर पाबंदी लगाई, इसको लेकर इतिहासकार, मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार ने लिखा है कि कल तालिबानी विदेश मंत्री ने शर्त रखी कि कोई महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। शर्त मान ली गई, ना तो सरकार ने इसका विरोध किया और ना ही वहाँ बैठे किसी पुरुष पत्रकार ने ये कहने की हिम्मत दिखाई यहाँ महिलाओं को पर्दे में कैद कर सार्वजनिक जीवन से बाहर नहीं किया जाता। मैं सोच रहा था कि तालिबानियों के सामने समर्पण कर दिया गया, या फिर इधर के तालिबानी जो नहीं कर पा रहे, उधर वालों के सहारे करके खुश हो रहे हैं। यहाँ पर जोरदार तमाचा जड़ा है भारतीय जनता पार्टी पर अशोक कुमार पांडे जी ने। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है। जो लोग पहले तालिबान का विरोध करते थे, गालियां देते थे, कहते थे इनका समर्थन तो भैया एंटी इंडिया हो जाएगा, आज वही लोग उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आज वही लोग उनके साथ खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। यही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार जो कहती है वो करती क्यों नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से तालिबान से भारतीय जनता पार्टी की तुलना की है, क्या ये तुलना आपको सही लगती है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।